वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, यानी कि हमारी किडनी के अंदर अगर कोई खराबी पैदा हो जाती है उसे हम कहते हैं डिसऑर्डर। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि वो चीज अपना प्रॉपर काम करना छोड़ दे, जो वो नॉर्मल काम कर रही थी, जो अपनी चीजें वो सर अंजाम दे रही थी, जो काम वो कर रही थी फंक्शन, अगर वो करना छोड़ दे उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑर्डर पैदा हो गया किसी भी चीज के अंदर। अब हमारे पास एक टॉपिक था किडनी, हम उसको पढ़ते आ रहे हैं किडनी काम किस तरह करती है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स इन किडनी। अगर हमारी किडनी में कोई खुदा ना खास्ता कोई डिजीज पैदा हो जाती है, वो काम करना छोड़ देती है, तो उसे हम कहते हैं डिसऑर्डर। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हमारी किडनी खराब हो जाए, किसी किडनी काम करना छोड़ दे, उसके लिए हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं, वो क्या क्या अलामात होंगी, और उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर इलाज क्या क्या किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ किडनी के अंदर हमारे पास पहला टॉपिक है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? स्टोन से आपको क्या नजर आ रहा है? स्टोन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कंकर बन जाता है। जिस तरह से आपको पता चलता है कि किसी किडनी के अंदर सोली बन गई है, स्टोन बन गए हैं। अब बेसिकली बनते किस तरह से हैं? हम कुछ ऐसे मटेरियल कंज्यूम करते हैं जो कि बहुत ज्यादा उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, मादनियात होते हैं, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। अच्छा, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं वो हमारे ग्लोमेरुलस से इस तरह से फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, हमारी किडनी से बाहर नहीं जा पाते, वो हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं और वहां पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जब अक्यूमुलेशन हो जाती है बहुत ज्यादा स्टोन की, वहां से बाहर नहीं जा पाते, तो क्या होता है, वहां पे इकट्ठे होकर वो क्या बना देते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स बना देते हैं। इसकी वजह से एब्डोमेन में या फिर हमारे पेट में या फिर किडनी में पेन होती है और यूरिनेट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब इसको पढ़ने लगे हम, देखें। When urinary bladder become concentrated, concentrated का मतलब मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, कि बहुत ज्यादा मिकदार में वहां पे सोल्यूट मौजूद हो जाएगा। बहुत ज्यादा तादाद में सोल्यूट के पार्टिकल्स जब वहां पे हो जाएंगे, वाटर कम होगा, सॉल्ट बेसिकली बात करें हम, सॉल्ट वहां पैदा होंगे, तो क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज्यादा सॉल्ट होने की वजह से कंसंट्रेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्रिस्टल्स ऑफ मेनी सॉल्ट्स, उनके जो क्रिस्टल होंगे सॉल्ट्स के, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, आपको पूछ सकता है स्कूल में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में, कौन से सॉल्टों का नाम लिखे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड। ये वो तीन मेजर सॉल्ट्स है। अगर किडनी के अंदर ये हो तो किडनी स्टोन्स पैदा करते हैं, ये वहां पर क्रिस्टल बना देते हैं। लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास थ्रू एंड फॉर्म किडनी स्टोन्स बाय अक्यूमुलेशन, यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, लार्ज पार्टिकल होंगे, वहां से पास नहीं हो पाएंगे ग्लोमेरुलस से, और वोमेन कैप्सूल में आके वो फंस जाएंगे वहां पे। फिर क्या होगा, वहां पे जो किडनी स्टोन बनते जाएंगे और वो अपने लार्ज साइज में बन जाएंगे। फिर वहां पे पेन होगी, फिर वहां से यूरिनेट नहीं हो पाएगा, यूरिन करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, किडनी खराब हो जाएगी। अब इसकी मेजर कॉजेस क्या है? कॉजेस का मतलब क्या होता है, किस वजह से हो रही है, वजूहात क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास आते हैं एज का फैक्टर। हमारी एज जैसे होती है, हमारे ऑर्गन उस लिहाज से अपना काम करना कम कर देते हैं, और हम उससे लिहाज से डाइट करनी चाहिए। डाइट हो सकती है, आप बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड खासतौर पे आप इस तरह का खा रहे हैं, या फिर हम जो आजकल जिससे हम कहते हैं तो स्पाइस वगैरह खाते हैं, या फिर इस तरह के पान वगैरह कंज्यूम करते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे मिनरल्स होते हैं, वो हमारे अंदर जाकर एक्यूमुलेट होते हैं और रिजोल्व नहीं हो पाते। रिजोल्व नहीं होते तो वहां पे जमा हो जाता है। हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अगर हम इनको भी बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर जाके जो स्टोन का बाइस करते हैं। विटामिन लाइक सी एंड डी बहुत ज्यादा अगर किसी भी चीज को कंज्यूम करेंगे, वो आपके अंदर जाके अगर किडनी स्टोन में एक कहावत है, मुहावरा बोला जाता है, किसी भी चीज को ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसानदेह है। हर चीज की ज्यादती नुकसानदेह है। आप हर चीज को नॉर्मल में यूज करें, नॉर्मल डाइट लें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा। किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो खराब ही होगी। आप रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये क्या कहना है? अगर हम यूरिनरी ट्रैक में हमारे कोई फर्ज करें इन्फेक्शन हो जाती है, हम डॉक्टर हमें कोई उसके लिए प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन, हम बहुत ज्यादा मिकदार में उसको यूज करते रहे, वो मेडिसिन भी क्या बेसिकली सॉल्ट्स हैं, वो जाके हमारे अंदर यूरिनरी ट्रैक को खराब करते हैं। रिकवरी तो हो रही है हमारे यूरिनरी ट्रैक, हमारे फर्ज करें किसी को डिजीज हो गई यूरिनरी ट्रैक में,
जो हमारे यूरिनेशन का पूरा प्रोसेस है उसमें कोई भी मसला आ गया, उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वक्त के साथ साथ क्या होगा, वो अंदर जाके स्वाद से जमा होना शुरू हो जाते हैं, फिर स्वाद बहुत नुकसानदेह होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा। लेस इनटेक ऑफ वाटर, जो शख्स बहुत ज्यादा कम पानी पीता है उनको बहुत ज्यादा क्या रहती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल की कंजप्शन जो लोग करते हैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनको भी ये किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जो हमारे पास साइन होते हैं कि अलामात क्या क्या है, वो वजूहात थी और ये क्या है अलामात कि अगर हमें किडनी स्टोन है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसकी अलामात क्या है, पेशेंट को क्या क्या फील होगा। सबसे पहले कहते हैं सेवरल पेन किडनी, आपकी किडनी के अंदर बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगी, एब्डोमिनल हिस्से में, पेट वाले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन हुआ करेगी आपको किडनी के अंदर, आपके लोअर एब्डोमेन में वोमिटिंग बहुत ज्यादा आएगी आपको जैसे ही आप पानी पिएंगे जल्दी से जल्दी आपको यूरिन आना शुरू हो जाएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होनी शुरू हो जाएगी आपको। और आप जब यूरिन करेगा पेशेंट उसके अंदर यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल आती है और स्वाद के पस निकलती है। उसके बाद हमारे पास के ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो तरीका है, कहता है कि जो नॉर्मल तरीका है, आप डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप इनिशियल स्टेज में पहली स्टेज में बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करें, बहुत ज्यादा पानी को ड्रिंक करें, जिसकी मदद से वो साल्ट क्या पता आपके डिजोल्व हो जाए और वो यूरिनरी से सिस्टम से यूरिनेशन से बाहर आ जाएंगे। 90% बहुत ज्यादा चांस अगर आप इनिशियल स्टेज की इसकी आप केयर कर लेते हैं तो। दूसरा मेथड, अगर आपका ये इस स्टेज से आगे जा चुका है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, इन्फेक्टेड एरिया को कट किया जाता है और वहां जो स्टोन होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी बेसिकली बच्चों शॉक वेव्स होती हैं, कुछ नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती हैं जो आपके एब्डोमेन पेट वाले हिस्से पे किडनी की तरफ करके बम्बार्ड की जाती हैं। जब इनकी बम्बार्डमेंट की जाती है, फर्ज करें यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, ये हमारी किडनी के अंदर ना कोई प्रॉब्लम था, ये एब्डोमेन वाला एरिया था हमारा। अब किडनी की ये बाहर वाला हिस्सा था, यहाँ पे तो स्टोन बने हुए थे किडनी के अंदर। ये नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स होती है, इनको हम आउटसाइड से बॉडी के एब्डोमेन के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं। जब ये वेव्स वहां पहुंचती हैं, वहां पे जाकर वाइब्रेशन पैदा करती हैं। जब वाइब्रेशन पैदा करेंगी, जो बड़े बड़े सॉल्ट होते हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देती है, वो छोटे छोटे स्टोन बन जाएंगे, जो बड़े बड़े स्टोन बने थे, जब छोटे छोटे स्टोन बन जाएंगे, सैंड लाइक पार्टिकल बन जाएंगे, वो यूरिन के जरिए से बाहर निकल जाती है। ये होता है लिथोट्रिप्सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये क्या होती है, बॉडी से बाहर आ जाती है। पहला हमारे पास क्या है ट्रीटमेंट, इनिशियल स्टेज पे 90% क्या है, स्टोन वैसे ही बाहर आ जाते हैं पानी पीने से। फिर क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, काटा जाएगा, वहां से कट लगाया जाएगा और स्टोन को बाहर निकाला जाएगा। फिर तीसरा ट्रीटमेंट क्या है, लिथोट्रिप्सी। ये एक्सपेंसिव है लेकिन कारआमद है। वहां पे नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव फेंकी जाती है एब्डोमिनल हिस्से पे, फिर जो स्टोन होते हैं लार्ज पार्ट में टूट जाते हैं और बॉडी के जरिए के जरिए बाहर आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई। आज का हमारा टॉपिक क्या है, किडनी स्टोन। सबसे पहला टॉपिक हमें पड़ा अभी डिसऑर्डर ऑफ किडनी में। इसके अंदर हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था, मेजर कॉजेज थी, सिम्टम्स के और ट्रीटमेंट था। इस तरह से आगे अगर आपको बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने क्या पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने दूसरी हेडिंग में क्या लिखना है, मेजर कॉजेज लिखनी है, तीसरी हेडिंग में आप सिम्टम्स लिखेंगे और फिर आपको इसका ट्रीटमेंट लिखेंगे। इसी तरह के आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं।